ये मामला हो गया। मैंने आपसे एक बुनियादी सवाल पूछा, आपको मैंने मिसाल भी दी। वकला की मूवमेंट चली थी जब परवेज मुशर्रफ साहब ने चीफ जस्टिस को बाहर निकाला उसको दोबारा रिवर्स करने के लिए और चीफ जस्टिस को बिठा दिया, और कोई तरीका तो नहीं था। इस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट का मेजॉरिटी बेंच जो है उसका फैसला कोई इंप्लीमेंट ना करे, कोई इदारा ना करे, कोई हुकूमती मशीनरी ना करे, तो क्या तरीका है उसको इंप्लीमेंट करने का आपके नज़दीक? या जिस तरह इलेक्शन का इंप्लीमेंट नहीं हुआ था और बात आगे चलेगी थी, ये भी आगे चली जाएगी? नहीं, देखें इस वक्त जो है आप जरा शऊरी तौर पर आप जरा, आई डोंट नो व्हाई, हम पल्स क्यों नहीं, हम नब्ज क्यों नहीं देख रहे अवाम की? अरे बाबा, बांग्लादेश के ऑपरेशन से डरो, उस दिन से डरो जिस दिन तुम्हें पनाह नहीं मिलेगी। लोग जब आएंगे निकलेंगे अपने हकूक के लिए तो फिर आप खशो खासाक की तरह बह जाओगे, जिस तरह उनको बांग्लादेश की हसीना वाजिद जो जबिल्लत के साथ कई दिहाइयों तक वो जो है अपना हुक्मरानी करती रही, आयरन फिस्ट के साथ करती रही, लोगों के गले दबाती रही, सब कुछ करती रही। अब उसे पनाह कोई मुल्क नहीं दे रहा है। तो ये नौबत आई ही आएगी पाकिस्तान में। आप देख लें कि जितना ज्यादा ये सप्रेशन करते हैं उतनी ही लोगों के दिलों में नफरत नहीं आई ना। आप लोगों ने भी जलसे किए, कुछ किए, लेकिन अब इमरान खान ने जो पॉलिसी दी है, इमरान खान साहब ने, मैं जरा आपसे ये भी जान लेता हूँ। चले आप अगर ढाका वाले हालात तक आ गए, वो तो पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है उस तरह स्टूडेंट्स के या आम लोगों के, लेकिन अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मैं हफ्ते के रोज सबको रावलपिंडी में एहतजाज की कॉल देता हूँ, हम जलसे की इजाज़त नहीं ले रहे, एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं। मसला ये है कि लाहौर में भी आपको जलसा जिस तरह वो लोकेशन दी, तरह उसमें हिंड्रेंस खड़ी की गई, जिस तरह आपको एग्रीमेंट का पाबंद किया गया, वो कामयाब नहीं हुआ उस कॉन्टेक्स्ट में। अगर आपको फुल फ्लैश आज़ादी दी जाती तो शायद मामला डिफरेंट होता। अब यहाँ पर तो इमरान खान खुद मान रहे, जलसा भी नहीं कर रहे। एहतजाज कौन लीड करेगा पिंडी में? आधी क़यादत जेल में कैद है, आधी जेल के में जाने के खौफ से बाहर नहीं है। कौन करेगा एहतजाज? ये भी मिसफायर हो जाएगा। ये कौन से लोग निकलेंगे यहाँ पे, ये जो कह रहे हैं 8 सितंबर? कामरान किसने कहा है कि इस्लामाबाद का या लाहौर का जलसा जो है वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका है, या पिंडी का नहीं करेगा, या लाहौर का दोबारा मीनार पाकिस्तान जो हमने कहा है नहीं होगा? आप देखें तो सही जरा, लोगों के 5 मील, मैं तो लाहौर में भी मौजूद था, 5 मील तक यकीन करें कि गाड़ियां ही गाड़ियां थी और बंदे इंसान ही इंसान थे। और ऐसी जगह पर इन्होंने दिया 25 किलोमीटर दूर बाहर लाहौर से, जहां वो बिल्कुल ही तबाहाल किस्म की जो है मामलात थे वहां। लेकिन लोग आए और इस तरह से आए कि जोक दर जोक आपकी सोच है। आज तक जो पाकिस्तान में 3 साल से हो रहा है, सारे का सारा महवर इमरान खान के गिर्द है। कौन कहता है कि इमरान खान कामयाब नहीं है? इनके नर्व्स, इनके जहनों पर, इनके जो है उस पर आसाब पर सवार है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये जो हरकत करते हैं ये वो बैकफायर करती है, लोगों के अंदर नफरत बढ़ाती चली जा रही है। ये कहां तक भागेंगे मुझे बताएं कि जमहूर को आप, बंगाल में भी आपने यही कहा था कि आई वॉन्ट द सॉइल ऑफ बंगाल माइनस द बंगाली। ये कीड़े मकोड़े हैं, ये लोग इंसान जो हैं, इनकी जो है इनको तो बे ऑफ बंगाल में फेंकें। अब यहां भी कहते हैं कि ये तो रद्दी की टोकरी में फेंके 25 करोड़ अवाम को। तो ये कब तक चलेगा मुझे बता दें। आप देखें जरा, एक भी फ्लिगर होगा तो आप देखेंगे लोग किस तरह से आ रहे हैं। वो जब फ्लिगर होगा तब होगा, अभी तो नहीं हो रहा ना। बिजली के बिल, जी आप सही कह रहे हैं कि बिजली के बिल दिए नहीं जा रहे। अभी होगा। अच्छा, वो तो बिजली के बिल दिए नहीं जा रहे सर, दवाइयों के पैसे दिए नहीं जा रहे। लेकिन हुकूमत ने IMF के मार्च में बड़ी कामयाबी इख्तियार की है। देखे ना, हुकूमत कह रही है हमारी इकॉनमी की पॉलिसीज को तौसीक मिल गई है, उनको दोबारा कर्जा मिल गया है, उनकी इस्लाहात कामयाब हो गई हैं। क्या बैनुल-अक़वामी दुनिया जो जुड़ी हुई है। शर्म आनी चाहिए कि हम भिखारी बन गए हैं और हमें भीख बड़ी आराम से। सर हर दौर में भिखारी रहे, आपके दौर में भी थे, इनके दौर में भी है। ये कौन सी नई बात है? तो मैं कब कह रहा हूं कि अच्छी बात है? अच्छी बात तो नहीं है ये। अल्लाह ताला ने सारी अनाम व इकराम दिए हैं। अशराफिया हमारी तो अमीर से अमीर तर होती चली जा रही है, और मुल्क हमारा गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है। कामरान यार, अपने दिल के अंदर टिटोल कर तो देखो, हमने मुल्क का किया क्या है? हमने तो धरती माँ को लूट कर जो है हमारी दुबइयों में प्रॉपर्टीज, हमारी जो है लंदन में प्रॉपर्टीज, हमारी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जायदादें ही नहीं कम हो रही हैं। अशराफिया का जरा ये तो कर लें
लोगों से आप मांगते हो भीख, अपने बच्चों को, अपनी अपनी इमलाक को, अपनी दौलत को, अपने कारोबार को आप दुनिया सारी में फैलाए हुए हो, और अपने लिए खोसा जो है साहब, मुल्क को यहाँ आकर लूटते हो, और आपने- धरती माँ को लूटने के बाद आप जो है फिर इलेक्शन में आ जाते हो। आप जहां बैठे हुए आपने यहां से हिलना नहीं शर्म है। भी आनी चाहिए हमें। खोसा साहब, जहां बैठे हुए आपने यहां से हिलना नहीं हो कि मैं ब्रेक पे जा रहा हूं और यहीं से आगे शुरू करूंगा, और आपको जो है ना मैंने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सुनवानी है, और वो आपके सारे आर्गुमेंट एक तरफ और वो आर्गुमेंट एक तरफ, और वो बहुत बड़े बड़े कानूनदान हैं जो क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए और समझे, और मुझे जरा समझाने की कोशिश करें कि यार आप कहते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आपके साथ ज़ातियात में उतरे हुए, लेकिन मुझे तो लगता है आप लोग भी उनके साथ ज़ातियात में उतरे। आज इमरान साहब ने जो मीडिया से बयान दिया है कि उनको 1 साल जो हो गया है, उसके अंदर सारे का सारा उन्होंने जो मुद्दा जो है ना वो डाल दिया है, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि आप ज़ातियात में उतरे हुए हैं या कोई और वो उतरे हुए हैं।